जय माता दी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हमारे चैनल श्याम कृपा में। आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। जो लोग दाम्पत्य जीवन में हैं, उनको तो चंद्रघंटा की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इनकी पूजा करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। देवी की कृपा से व्यक्ति को सुख और समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजमान है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। माँ के शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला और इनका वाहन सिंह है। माँ का स्वरूप सोने की तरह चमकीला है। इनका वाहन शेर है। इनकी 8 भुजाओं में कमल, धनुष, बाण, खड़ग, कमंडल, त्रिशूल और गदा जैसे अस्त्र शस्त्र सुशोभित हैं। गले में सफेद पुष्पों की माला पहने माँ अपने मस्तक पर चंद्रमा के समान रतन जड़ित मुकुट धारण किए हुए हैं। वो सदैव युद्ध की मुद्रा में रहते हुए तंत्र की साधना में लीन रहती है। माँ चंद्रघंटा माँ पार्वती का ही रौद्र रूप है। राक्षसों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए माँ पार्वती ने युद्ध के लिए इस रौद्र रूप को धारण किया था। माँ चंद्रघंटा की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया था, तब सभी देवी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से मदद मांगी। महिषासुर स्वर्गलोक में इंद्र को हराकर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था और देवताओं से युद्ध कर रहा था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने देवताओं की व्यथा को लेकर क्रोध प्रकट किया, जिससे उनके मुख से एक ऊर्जा निकली। इस ऊर्जा से माँ चंद्रघंटा प्रकट हुई, जिन्हें भगवान शिव ने त्रिशूल, भगवान कृष्ण ने चक्र, इंद्र ने घंटा, सूर्य ने तेज तलवार और सिंह प्रदान किया। जब माँ ने देव से अनुमति लेकर महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा, शास्त्रों में निहित है कि कालांतर में महिषासुर और माँ चंद्रघंटा के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में माँ के प्रहार के सामने महिषासुर टिक नहीं पाया। उस समय महिषासुर का वध करके माँ ने तीनों लोकों की रक्षा की थी। तीनों लोकों में माँ के जयकारे गूंजने लगे थे और कालांतर से माँ की पूजा अर्चना की जाने लगी। माँ अपने भक्तों के सभी दुख हर लेती है और साथ ही उन्हें सुख, समृद्धि और शांति भी प्रदान करती है। इसलिए साधक को पूर्ण और श्रद्धा भाव से नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा और उपासना करनी चाहिए। मान्यता है कि माँ की पूजा करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान होती है और सभी प्रकार के रोगों और कष्टों से मुक्ति भी मिलती है। माँ को भोग लगाने के लिए केसर की खीर का भोग लगाएं। इसके साथ ही इलायची, पंचमेवा और दूध से बनी और मिठाइयों का भोग भी लगाएं। साथ ही माँ के भोग में मिश्री जरूर रखें और पेड़े का भोग भी आप लगा सकते हैं। माँ को लाल रंग अति प्रिय है। लाल रंग को शक्ति और वृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। माँ की पूजा में लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। माँ चंद्रघंटा आपके पूरे परिवार पर कृपा बनाए रखती है और आपके सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। माँ की पूजा के लिए सुबह उठकर स्नान करें और मंदिर को साफ करें और माता का गंगा जल से अभिषेक करें। मैया को अक्षत, लाल चंदन, चुनरी, सफेद और लाल फूल अर्पित करें और सभी देवी देवताओं को जल अर्पित करके फल और फूल चढ़ाएं, तिलक लगाएं, प्रसाद के रूप में मिठाई भी चढ़ाएं। घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, फिर पान के पत्तों पर कपूर रखकर माता की आरती करें और व्रत कथा सुने। अंत में माता से अपने जीवन के लिए कामना करें। तो ये थी माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें।